नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। द केरल स्टोरी पर फिर से भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बोले मुस्लिमों को बदनाम करने के लिए प्रोपेगेंडा फिल्म बनाई गई है। जी हाँ, ये संघ की साजिश। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। बोले डबल इंजन की सरकार चोरी हो गई। जी हां, सरकार को चोरी किया गया है। बताएंगे राहुल ने पीएम पर क्या बोला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले 15 दिन के अल्टीमेट के बाद किसान नेता राकेश टिकैत बोले ये सरकार को आखिरी चेतावनी है, इसके बाद बृजभूषण पर खाप पंचायतें करेंगी फैसला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कांग्रेस को इलेक्शन कमीशन ने थमाया नोटिस तो भड़क गए कपिल सिब्बल। बोले प्रधानमंत्री से नोटिस देने की हिम्मत है क्या। आपको बताएंगे प्रधानमंत्री ने कितनी बड़ी बात बोली थी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले राहुल गांधी का सोशल मीडिया पे वीडियो हो रहा है तेजी से वायरल। जी हाँ, कल आपने देखा होगा कि डिलीवरी बॉय के साथ चाय पी, डोसा खाया और उनकी प्रॉब्लम्स भी सुनी, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर हमला। बोले आपका आतंकवाद है कर्नाटक में, महंगाई का, गरीबी का, बेरोजगारी का। बताएंगे क्या कुछ प्रियंका ने हमला बोल दिया है। वहीं पर दोस्तों फाइनल रिजल्ट आ गया सामने, कर्नाटक में कांग्रेस बनाने जा रही है बहुमत से सरकार। भारतीय जनता पार्टी मची भगदड़, 2024 हो गया प्लान तय। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर भड़के भूपेश बघेल। बोले बजरंग बली की तुलना इन बजरंग दल वालों से मत करो। जी हाँ, ये लोग जातिवाद और तुष्टीकरण फैलाते हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, अशोक गहलोत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले रूस और चाइना जैसे हालात बनाना चाहती है मोदी सरकार देश में। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, अखिलेश की चेतावनी। बोले लोकसभा में उखाड़ फेंकेंगे बीजेपी को। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, द केरल स्टोरी पर फिर से भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बीजेपी को सुनाई खरी खोटी। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, द केरल स्टोरी आजकल काफी चर्चा में है। ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म है जिसको विदाउट कहानी के, विदाउट सच्चाई के बनाया गया है और बताया गया ये है कि ये केरल की रियल स्टोरी है। आपको बताते चले दोस्तों, केरल में कभी भी ऐसा हुआ नहीं है बाय चांस। दूसरी बात, इसमें जानबूझकर मुस्लिम समुदाय को गलत बताया गया है। ऐसा बताया गया है कि जो हिंदू लड़कियां होती हैं दोस्तों, उनका धर्म परिवर्तन कराकर, उनको बहला फुसलाकर ये कहकर कि भाई देखो मुस्लिमों को तो कोई छेड़ता नहीं है, हिजाब वाली लड़कियों को, खुले सिर वालियों को छेड़ते हैं और फिर उनसे खूब बच्चे पैदा कराए जाते हैं। ये सारी स्टोरी दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है एक प्रोपेगेंडा है। रियल लाइफ में ऐसा कुछ होता नहीं, ये आप हम सब जानते हैं। इस फिल्म को बनाने के बाद बड़े बड़े अर्थशास्त्री, बड़े बड़े दोस्तों जो लोग पहले के पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने भी इस फिल्म पर आपत्ति जताई और कहा गया कि ये रियल स्टोरी नहीं, ये एक प्रोपेगेंडा है। आप समझिए दोस्तों, अगर ऐसा कुछ होता तो सीबीआई इसकी जांच करके कहती कि हाँ ये बात सच है। सीबीआई तो भाई मोदी सरकार के अंडर में है ना। वहां की जो तमाम जो लोकल पुलिस है, वो तमाम केस जिन्होंने दर्ज करे, उन्होंने भी स्टोरी को झूठा बताया। और जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं दोस्तों, आपको लगता है कि मोदी सरकार अगर ऐसा कुछ होता तो फौरन तत्काल में ये रिपोर्ट पेश करवाती और ये सच होता तो पेपरों में छप जाता। लेकिन दोस्तों क्योंकि ये सच्चाई है ही नहीं। हालांकि वो बात अलग है कि मोदी सरकार एक प्रोपेगेंडा फिल्म को प्रमोट कर रहा है, और मोदी सरकार ही नहीं दोस्तों, आपको याद होगा जब द कश्मीर फाइल्स आई तो बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ताओं को इस फिल्म को देखने के लिए बोला गया, द कश्मीर फाइल्स को, क्योंकि ये एक मुस्लिम प्रोपेगेंडा फिल्म थी। ऐसे ही दोस्तों अब द कश्मीर फाइल्स की तरह ही केरल स्टोरी को सबको देखने को बीजेपी बोल रही है। और हमने देखा कल कैलाश विजयवर्गीय जो कि महिलाओं के कपड़ों पर आए दिन टिप्पणी करते हैं, जो कहते हैं कि कभी कभी तो दिल करता है लड़की को उतर के थप्पड़ मार दूं। आप समझिए, जैसे कि इनके बाप की जागीर है कि कौन लड़की क्या पहनेगी। जिस इंसान को इतना सेंस नहीं है दोस्तों कि लड़कियों के बारे में क्या बोलना है, वो देश के बारे में क्या सोचेगा। आप समझिए, द केरल स्टोरी जैसी प्रोपेगेंडा फिल्म को बीजेपी प्रमोट करती है। ओवैसी ने कहा कि ये एक डर्टी पिक्चर है जो कि लोगों को दिखाई जा रही है। जी हाँ, ओवैसी ने साफ साफ इसको भी डर्टी पिक्चर नाम दे दिया। आपको याद हो
कि द कश्मीर फाइल्स को जो है डर्टी पिक्चर बोल दिया था जो है, और किसी ऐसे वैसे राज्य ने नहीं बोला था। ये वो राज्य था दोस्तों जहां पर मोदी सरकार ने अडानी को एक बड़ा प्रोजेक्ट दिलवाया था। जी हाँ, और ये यहूदियों का राज्य है जिसने द डर्टी पिक्चर बता दिया था द कश्मीर फाइल्स को। चलिए बढ़ते हैं इजराइल, चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, बोले पहले ही कैबिनेट में सारे वादे पूरे करेंगे। डबल इंजन की सरकार चुरा ली गई। जी हां, बीजेपी ने चुराई थी सरकार, अब जनता वापस सौंपेगी दोस्तों कांग्रेस के हाथ में कमान। दरअसल आपको बता दें, राहुल गांधी का कहना है कि अब की बार इतने दिल खोलकर वोट देना कि बीजेपी चाहकर भी सरकार को चुरा ना पाए, क्योंकि बीजेपी की आदत है, वो सरकार चुराने में माहिर है। आपको बता दें, राहुल गांधी ने कहा कि इनलीगली तरीके से सरकार को चुरा लिया गया था, और आज हम देश खास करके कर्नाटक की जनता से अपील करते हैं कि वो हमें भारी बहुमत से जिताए ताकि हम महिलाओं के सपनों को पूरा कर सके। राहुल गांधी ने कहा कि पहली कैबिनेट में जो भी वादे किए उन सबको पूरा किया जाएगा। महिलाओं को जो वादा किया गया है दोस्तों 2000 रुपए गृह लक्ष्मी योजना के तहत देने का, हर महीने उनके अकाउंट में आएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि हमारा दूसरा वादा आया है, 200 यूनिट तक बिजली बिल्कुल फ्री दी जाएगी, किसी से पैसा नहीं लिया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि आज जो महंगाई गरीबी बढ़ रही है कर्नाटक में, उसको खत्म करेंगे। खास करके जो कर्नाटक में 40% कमीशन का जो ट्रेंड चलाया बीजेपी ने, उसको ध्वस्त कर देंगे। उन तमाम लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी जिन्होंने ये सब कुछ किया है। राहुल गांधी ने कहा कि ये तमाम वादे, जितने भी वादे किए गए हैं, उन सब वादों को हम पूरा करेंगे। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि इन वादों को पूरा करने से एक मतलब साफ है कि राहुल गांधी ने पूरा प्लान बना लिया है कि आगे रणनीति क्या है। राहुल दोस्तों 2024 को भी साथ लेकर चल रहा है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेट टिकैत बोले 15 दिन की मोहलत सोच समझ कर दी गई है सरकार को। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, कल बीते दिन राकेट टिकैत और तमाम खाप पंचायतों ने यह फैसला लिया है कि ब्रिजभूषण वाले मामले में सरकार को 15 दिन की मोहलत दी जाएगी, यानी कि 20 तारीख तक के लिए लगभग। ये मानिए, आपको बताते चले दोस्तों, उसके बाद से बड़ा फैसला लिया जाएगा, यानी कि जिस तरीके से किसान आंदोलन हुआ था, अब यह आंदोलन भी बढ़ा जाएगा और किसान खाप सब कुछ सपोर्ट में आ जाएंगे। आपको बता दें, सरकार को 15 दिन का अल्टीमेट देने के बाद राकेट टिकैत ने बीजेपी को घेर लिया। राकेट टिकैत ने कहा कि नरेंद्र मोदी को तत्काल में ब्रिजभूषण के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। यह हमारे देश की बहन बेटियों के सम्मान की बात है। वो लोग देश के लिए खेली हैं और देश के लिए मेडल्स जीते हैं, लेकिन आज वो लोग सड़कों पर बैठी हैं, और ये बात दोस्तों गलत है। आप समझिए, अगर कोई देश के लिए सम्मान कमा रहा है और जो आप ढोंग करते रहते हो बार बार कि हम देश की बेटियों के, महिलाओं के साथ हैं, वो ढोंग आपका अब कहाँ गया? जब देश के पहलवान सड़कों पर बैठे हुए हैं जिन्होंने देश के लिए गोल्ड मेडल जीते, तमाम काम किया, उसके बावजूद भी अगर आप ये कहते हो कि भैया ब्रिजभूषण पर कोई एक्शन नहीं, तो आपसे बड़ा फिर आप समझिए दोस्तों, डबल स्टैंडर्ड कोई हो नहीं सकता है। क्योंकि जब देश के लिए कुछ जीता जाता है तो आप फौरन उनका क्रेडिट लेने पहुंच जाते हो कि मेरी वजह से जीते हैं ये खिलाड़ी, मोदी की वजह से। लेकिन जैसे ही दोस्तों कोई परेशानी में आता है, सरकार के खिलाफ धरने पर बैठता है, तो सरकार की पुरानी आदत है मीडिया से ये कहने की कि ये लोग तो पेड लोग हैं, ये तो पैसे लेकर बैठे हैं, ये लोग जो है जानबूझकर सरकार को बदनाम कर रहे हैं। जब पैसे वाला काम नहीं आता तो ये कहते हैं ये तो विपक्षी पार्टियों से मिले हुए हैं, ये राजनीतिक पार्टियों के कहने पर हो रहा है ये सब कुछ। मतलब सरकार अपनी कमजोरी को, अपनी नाकामी को हर तरीके से छुपाने की कोशिश करती है, और ये सरकार का पुराना रवैया रहा है, ये नया रवैया नहीं है। हमेशा से बीजेपी की यही आदत रही है, वो अपनी गलतियों को छुपाती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, चुनाव आयोग ने जारी किया कांग्रेस के लिए नोटिस, तो भड़क गए कपिल सिब्बल, चुनाव आयोग की दलाली पर उठा दिए सवाल। दरअसल दोस्तों दलाली इसलिए जोड़ रहा हूं मैं क्योंकि चुनाव आयोग जो करता है वो दलाली ही कहलाती है। आप बीजेपी के ऊपर मेहरबान रहते हो, लेकिन कांग्रेस से आप सवाल पूछते हो, लगातार नोटिस जारी करते हो। अभी आपने एक नोटिस जो है खरगे के बेटे प्रियंक खरगे को जारी किया, उसमें प्रियंक खरगे ने प्रधानमंत्री को नालायक पीएम बताया था। और दोस्तों समझिए, राजनीतिक भाषा में ऐसी, राजनीतिक चीजों में ऐसी भाषा का यूज होता है, यह आम भाषा है। खुद नरेंद्र मोदी का क्या क्या दिन भर बोलते हैं, उनसे कोई सवाल नहीं। दरअसल हम आपको बता दें नोटिस जारी क्यों किया गया है। आपको बता दें, कांग्रेस ने कहा था कि बीजेपी भ्रष्टाचारी सरकार है, उसने 40%
कमीशन फैला रखा है, जिसके चलते बीजेपी ने एक चुनाव इलेक्शन से शिकायत की थी। तो अब चुनाव आयोग ने कांग्रेस से सबूत मांगा है कि सबूत दीजिए कि बीजेपी ने क्या करप्शन फैलाया है। आप समझिए दोस्तों, बीजेपी क्या क्या करप्शन फैला रही है ये तो पूरी दुनिया ही देख रही है, लेकिन ये तो बिल्कुल ही नॉर्मल वर्ड है कि ये करप्ट पार्टी है, इसने 40% कमीशन फैला रखा है। उस पर चुनाव आयोग ने जवाब मांग लिया है। कमाल है, ऐसे आरोप तो नरेंद्र मोदी रोज लगाते हैं कांग्रेस के ऊपर। अब कपिल सिब्बल ने खरी खरी सुनाते हुए चुनाव आयोग से सवाल पूछा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अभी कल के ही अपने भाषण में कहा कि कांग्रेस के जो है पिछले दरवाजे से जो लोग आतंकवाद से जुड़े हुए हैं हमारे देश के, उन लोगों से संबंध है। एक तरीके देखा जाए तो पीएम मोदी कह रहे हैं कि पिछले दरवाजे से कांग्रेस के आतंकवादियों के साथ संबंध है जो लोग हमारे देश पर हमले करते हैं। आप समझिए दोस्तों ये कितना बड़ा एलिगेशन है। लेकिन नरेंद्र मोदी के ऊपर दोस्तों अब तक जो यहाँ पर कोई भी नोटिस जारी नहीं हुआ। कपिल सिब्बल ने कहा कि क्या चुनाव आयोग में हिम्मत है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर से सवाल कर सके। आपको याद होगा दोस्तों, डीवाई चंद्रचूड़ ने एक अपनी बेंच की एक सुनवाई में कहा था कि पीएम जब कोई इलेक्शन कमीशन को मैं जो है यहाँ पर तब ताकत भर मानूंगा जब वो बिना डरे पीएम पर भी उसी तरीके से कार्रवाई करे जिस तरीके से नॉर्मल पार्टी के कार्यकर्ताओं पर होती है या फिर विपक्ष पार्टियों पर होती है। तब मैं मानूंगा कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल निष्पक्ष और सही काम कर रहा है और मजबूत है। अब उन्होंने कहा था मैं चाहता हूं ऐसा इलेक्शन कमीशन हो जो पीएम नरेंद्र मोदी पर भी बिना डरे फैसला ले ले। और अब देखा जाए दोस्तों तो एक फैसला हुआ भी है, जिस फैसले में ये कहा गया है कि अब से जो भी इलेक्शन कमीशन के लोग चुने जाया करेंगे उसमें एक विपक्ष का नेता भी होगा, यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे। अब मामला सेट है, लेकिन ये 2024 के बाद लागू होगा दोस्तों। अभी इससे कोई फायदा दिखाई नहीं दे रहा है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रियंका गांधी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले ये सच है कि आपका आतंकवाद कर्नाटक में फैला हुआ है, आपकी महंगाई का आतंकवाद, आपके 40% के घूस का आतंकवाद, आपकी बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल, गरीबी, इन सब का आतंकवाद आपने फैला रखा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी आती है, हिंदू मुसलमान की बात करती है, कभी मंदिर मस्जिद की बात करती है और लोगों को इसमें धर्म संकट में जाकर चली जाती है। बीजेपी कभी भी मेन मुद्दों पर बात नहीं करती। प्रियंका गांधी ने कहा कि आज आपका आतंकवाद महंगाई पर है, गरीबी पर है और जिस तरीके से लगातार चीजों के दाम बढ़ रहे हैं उन सब की जिम्मेदारी पीएम नरेंद्र मोदी की है। लेकिन नरेंद्र मोदी इन चीजों से भाग रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, सरकार से अगर कोई सवाल पूछता है तो सरकार की जान निकल जाती है। पीएम नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि उनसे बस ऐसे ही सवाल पूछे जाए, आप आम कैसे खाते हो, आप कौन सा टॉनिक पीते हो। तो भैया ऐसे दलाल पत्रकार तो आपको हर कहीं नहीं मिलेंगे। जो पत्रकार सच्चे हैं वो तो आपसे यही पूछेंगे कि बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, इतनी महंगाई क्यों बढ़ रही है, गरीबी आज जो है चरम पर क्यों आ गई है, क्यों हमारे देश की आपने सारी संपत्तियां अडानी और अंबानी को सौंप दी हैं, क्यों आप अडानी पर जो है कार्रवाई नहीं करना चाहते, क्यों आप अडानी के घोटाले को उजागर नहीं करना चाहते। इन तमाम मुद्दों पर बात होना चाहिए। लेकिन बात किस पर होती है दोस्तों? हनुमान बली, हनुमान जी का इन्होंने अपमान किया। बताइए आप, मतलब आप समझिए बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ दिया कि बजरंग बली का अपमान कर रहे हैं कांग्रेस वाले, ये बजरंग बली को बैन कर देंगे। इसके मतलब ये हुआ दोस्तों कि बजरंग दल कितना ही आतंक फैलाता रहे, वो लोगों को सड़क पर जिंदा मारता रहे और सब लोग तमाशा देखते रहे, बजरंग दल को कोई बैन मत करो। लेकिन अगर दोस्तों पीएफआई कुछ ना करे, सिर्फ वो मुस्लिम लोगों का समर्थन करे, तो पीएफआई पर यह आरोप लगा दो कि ये तो आतंकवादी संगठन है, इसकी गतिविधियां इधर उधर से मिलती हैं और उस पर बैन लगा दो। भाई जब पीएफआई पर बैन लग सकता है तो जो बजरंग दल पर क्यों नहीं लग सकता? सिर्फ बजरंग बली के नाम से अपना एक दल बना लेने से दोस्तों ये लोग बजरंग बली की तरह तो नहीं हो जाएंगे ना। ये लोग जो काम कर रहे हैं वो काम कभी भी दोस्तों आप समझिए कोई सा भी धर्म, कोई सा भी समाज इसकी इजाजत नहीं देता कि आप जिंदा लोगों को जलाकर मार दो। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, विभूषण सिंह का नया वीडियो हुआ वायरल। बोले क्या मैं रावण हूं?
अगर मेरे ऊपर आरोप साबित हो गए तो मैं अपने आप को फांसी पर लटका दूंगा। दोस्तों सवाल सोचने वाला सवाल ये है कि बृजभूषण लगातार सामने आकर एक के बाद एक बयानबाजी कर रहा है, लेकिन बृजभूषण की अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, ये सबसे बड़ा सवाल है। पीएम नरेंद्र मोदी दोस्तों इस सवाल से भले ही भागते रहे, लेकिन जनता ये सवाल पूछती रहेगी कि आखिरकार बृजभूषण से आपका रिश्ता क्या है। सब जानते हैं दोस्तों, चुनाव जीतने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी कुछ भी कर सकते हैं। जब वो राम रहीम जैसे दोस्तों, आप समझिए, राम रहीम जैसे इंसान को जेल से 3-4 बार बाहर निकलवा सकते हैं, तो फिर दोस्तों इस सरकार के क्या ही कहने। अब आपको तो पता ही है कि राम रहीम वो इंसान है दोस्तों जिसने हजारों लाखों लड़कियों को जो जिंदा मार दिया, उनके साथ रेप किया और तमाम तरीके की सुरंगें बना रखी थी। स्कूल से लड़कियों को उठा लाते थे, उनका किडनैप करके सुरंग के जरिए पता भी नहीं चल पाता था लड़की कहाँ गायब हो गई। इस तमाम तरीके के आरोप उसके ऊपर लगे हैं। उसको मुशक्कत उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों आप समझिए, इतना राम रहीम का ना कोई इनकाउंटर करता है बाहर निकाल कर जेल से, न राम रहीम को दोस्तों और कैदियों की तरह रखा जाता है। राम रहीम को बड़े ही ऐश से रखा जाता है जेल के अंदर। जब उसको 3 बार बेल मिली तो लोग हैरान रह गए कि एक ऐसा आरोपी जिसने लाखों लड़कियों की जानें ले ली मार मार कर, उसको जेल से बाहर निकाल लिया जाता है। तो फिर ये सरकार के क्या ही कहने भैया। ये सरकार आप समझिए आतंकवादियों और क्रिमिनलों को तो ऐसे बाहर निकाल लेती है जैसे दोस्तों उनसे कुछ लेना देना ही नहीं है। और यही काम अगर कांग्रेस कर देती तो बीजेपी बौखला जाती। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे अशोक गहलोत। बोले बीजेपी चाहती है कि चाइना और जो यहाँ पर दोस्तों यूक्रेन जैसे हालत हो जाए हमारे भारत की भी। आपको बताते चलें, बीजेपी पर गरजते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि आज देश में, पूरे देश में नफरत फैलाई जा रही है। राजनीतिक प्रोपेगेंडे को चलाने के लिए जो हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। आपको बताते चलें, यहीं पर नहीं रुके अशोक गहलोत। अशोक गहलोत ने कहा कि फिलहाल केंद्र सरकार सिर्फ नफरत फैलाने का काम कर रही है। वो चाहे तो वो बड़े फैसले लेकर इन तमाम उन्वादियों को रोक सकती है, लेकिन केंद्र सरकार ऐसा नहीं करती। उनके हिसाब से ये हिंदुत्व चल रहा है। आप समझिए दोस्तों, लोगों को मारना और उनके ऊपर कहीं ना कहीं कार्रवाई करना, ये अपने आप में ही एक बड़ी बात है। सरकार इन चीज़ों से भले ही भागती रहे दोस्तों, लेकिन जनता तो इन चीज़ों को अच्छे से जानती है। सबने देखा है कि सरकार क्या करना चाह रही है, और इसीलिए दोस्तों अब ये मामला सामने निकल कर आया जहां पर अशोक गहलोत ने बीजेपी को जमकर खरी खोटी सुनाई। ये तक कह डाला कि फिलहाल बीजेपी जानबूझकर ये सब कुछ करती है ताकि देश में नफरत फैला सके। फिलहाल दोस्तों अब देखना ये भी होगा कि क्या इन सब चीज़ों के ऊपर भी कार्रवाइयाँ होंगी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक और बड़ा झटका। कर्नाटक में हो गया लास्ट फैसला। आपको बताते चले दोस्तों, कर्नाटक का प्रचार रुक चुका है 1 दिन पहले। तमाम पार्टियां खामोश हो चुकी हैं, लेकिन दोस्तों कर्नाटक से रिजल्ट फाइनल निकल कर सामने आ गया है, जहां पर कांग्रेस अपनी सरकार बना रही है, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। आपको बताते चले दोस्तों, सर्वे बताता है कि इस बार कर्नाटक में बीजेपी की पिछली बार से भी बुरी बदतर हालत होने वाली है। आपको बताते चले दोस्तों, पिछली बार कांग्रेस ने बम्पर जीत हासिल की थी, लेकिन अब की बार कांग्रेस चाहती है कि उससे भी बड़ी जीत हासिल हो, ताकि कोई विधायक दोस्तों बीजेपी में बिक ना पाए। क्योंकि दोस्तों अगर 10-20 विधायक की बात होती है, 10-15 की, तो बीजेपी बड़ी आसानी से तोड़ लेती है। लेकिन जब बात ज्यादा विधायक की होगी तो बीजेपी दोस्तों चाहकर भी सरकार नहीं गिरा सकती। यही कारण है जो राहुल गांधी ने लोगों से अपील भी की कि वो ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस को वोट दें। आपको बताते चले, राहुल गांधी की अपील पर जनता और लोग काफ़ी खुश भी हैं। अब देखना ये होगा दोस्तों कि आखिरकार जो भी रिजल्ट सामने निकल कर आता है वो क्या कहता है, क्योंकि सरकार की नीतियां तो दोस्तों अब फेल हो चुकी हैं, और सरकार जो कर रही है वो जनता और आपके हमारे सामने है। तो अब देखना ये होगा कि जनता सरकार को कितनी बुरी तरीके से हराने वाली है कर्नाटक का। फिलहाल दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपको हमारे इस तरीके की जो वीडियो है दोस्तों मिल पाए और आप हमसे जुड़े रहें।